अंदर जा, अपना हुलिया उलिया ठीक कर ले। हाँ, और सुन, थोड़ा सा ना हल्दी का दूध पी लेना है जी। जा पुत्र, कल नहीं देखूंगा। और मैं तुझे दूध पिला रहा हूँ, तू शक्ल नहीं देखे? अरे उसका चाचू। हाँ हाँ, जा जा, कोई नहीं जा। बैल का मुंह हो जाए उस साली चुड़ैल का। मेरे से पहले कैसे आ गई? साली मुस्कुरा रही है अनिल, लगता है वापस पीटने का प्रोग्राम है। चल बटले। हेलो हेलो। नेहा, तुम तो मुझसे दूरी रहा करो प्लीज। तुम क्या हुआ? मेरे साथ जो हुआ मैं तुम्हारे साथ करके बताऊं? अपनी जैसी हालत करके बताओ तुम्हें? क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? तूने पीने की? बकवास मत करो तुम। नशे में तो तुम हो शायद। अनिल, तुम्हें पता है ना कि मैंने नशा करना छोड़ दिया है। मुंह पे झूठ बोलती हो तुम। अरे हद करते हो। बाय द वे, ये तुम इतने बच्चे वैसे क्यों लग रहे हो? मेरी जगह अगर दारा सिंह जी भी होते ना तो वो भी बदल जाते। मुझे लग रहा था कि तुम सीधे रास्ते पे आ गए हो। हेरा फेरी छोड़ दी है तुम। हेरा फेरी तो तुम मेरे साथ कर रही हो। एक तो मैंने तुम्हारे लिए नौकरी दी, यही बताने के लिए मैं बाजार में तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जूते पड़ा दिए मुझे। मैं अभी अभी अपने कमरे से नीचे आई हूँ, पूरा दिन मैं कहीं गई नहीं। तो फिर बाजार में जो मुझे मिली थी वो क्या मेरी अम्मा थी? तुमने जरूर शराब पी रखी है। एक काम करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो और ये जो शक्ल बना रखी है ना, इसे सुधारो। इडियट। फूल। मैंने तो नशा नहीं किया, ये कहती है इसने भी नशा नहीं किया था। तो फिर लफड़ा गया है यार। लगता है टेंशन में पॉली कम हो गई। नो प्रॉब्लम। गाइड 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 सर, गाइड। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू रतनगढ़। गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पे कई 5 स्टार होटल है सर, सब एक से बढ़कर एक है सर। ये देखिए फोटोग्राफ देखिए। नहीं नहीं, नो 5 स्टार होटल। सर यहाँ तो कोई 6 स्टार होटल तो है ही नहीं सर। अरे भाई 3 स्टार तो होगा। आप लोग 3 स्टार होटल में ठहरेंगे सर? और वो भी कोई इंडियन। लेकिन सर ये आपकी शान के खिलाफ नहीं होगी। आप जैसे बड़े लोग अगर 3 स्टार होटल में ठहरेंगे तो 5 स्टार होटल तो बंद हो जाएंगे सर। और फिर आप लोगों तो सैर सपाटा के लिए आए हैं सर। नहीं, दरअसल हम लोग जर्नलिस्ट हैं। मिडिल क्लास टूरिस्ट यहाँ के कहाँ ठहरते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, इस पे एक किताब लिख रहे थे। अच्छा सर। तो सर मैं जो आपसे मिला था ये भी लिखेंगे ना सर? फिर सर मैं अपने आपको आता पता सब कुछ दे देता हूँ सर। प्लीज सर, मेरा नाम भी लिखेगा ना सर? मैं अभी बता दूँ सर? नहीं, अभी नहीं। फिलहाल तो तुम कुछ हमें किसी 3 स्टार होटल में ले चलो, और वो भी हिंदुस्तानी। ओके सर, चलिए सर, आइए। अरे बाप रे! ओए क्या हुआ? चाचू मेरे पेट में मरोड़ पड़ रहा है। तो टॉयलेट की तरफ भाग जल्दी जा। गुड आइडिया। राम राम चाचा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? बस भगवान की दया से अच्छा हूँ चाचा। बोलो। ये साहब लोग बम्बई से आए हैं। अरे बहुत बढ़िया, नमस्ते जी। आपके होटल की सबसे बड़े बेहतरीन कमरा दे दीजिए, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है। हाँ 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 जी जरूर, 1 मिनट ठहरो जी, आप मैं देखता हूँ बढ़िया से बढ़िया कमरा। थैंक यू चाचा। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते। कौन है? अरे जल्दी दरवाजा खोलो। मेरा नाम अनिल है, याद है? हाँ याद है। शक्ल भी याद है? हाँ याद है। डोंट एक्ट स्टूपिड विद मी। अभी मैं मजाक के मूड में नहीं। तो फिर बांधो अपना टीन टप्पर और वापस जाने की तैयारी करो। क्या हुआ? तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। क्या? हाँ, इसी होटल में। Oh my God! ले आओ इसे इधर। Shut up, अनिल। क्यों, वापस जाना नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ऐसे 3rd ग्रेड होटल में कैसे आ सकते हैं? यकीन नहीं आता ना? आओ मेरे साथ, आओ। क्या मैं ये रजिस्टर देख सकता हूँ? रजिस्टर? जी हाँ। वो तो आप देख ही रहे हो ना जी। नहीं, मेरा मतलब है कि क्या मैं यहाँ रहने वालों के नाम जान सकता हूँ? नहीं जी नहीं, नाम तो नहीं जान सकते, सॉरी जी, वो तो हमारे उसूल के खिलाफ है जी। देखिए, आप हमें गलत मत समझिए। हम जर्नलिस्ट हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ के मिडिल क्लास टूरिस्ट पे एक किताब लिख सकें। आप भी अमर हो जाएंगे। क्यों साहब, आप अमर होने की कोई बूटी बेचते हो? वेरी वेल।
इनका मतलब ये था कि किताब छपेगी, उसमें आपका नाम छपेगा कि आपने हमारी बहुत मदद की, इसलिए आप अमर हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, सच में? जी। अरे तो आप पूरा रजिस्टर देखो ना जी, ये देखो, ये देखो। मैं तब तक आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। चीनी कम। अच्छा जी, ठीक ही मंगवा दूँ? जी। अनिल, अनिल जल्दी चलो इधर से, चलो। अरे नहीं, यहाँ नहीं। क्यों? मुझे किसी और कमरे में छुपा दो, प्लीज कम ऑन। देखो नेहा, परेशानी की वजह से तुम्हारा दिमाग जो है ना 50% खराब हो चुका है। इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर के माले का फ्यूज टोटल ऑफ हो जाए ना, तुम अपने बाप के साथ लौट जाओ। अनिल, जस्ट शट अप, ओके? जी, 207 यही है। चलो। जल्दी चलो। चली गई। अनिल, अनिल मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सकता है कि मुझे ढूंढते हुए वो यहाँ भी आ जाए। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं चेक करती हूँ। हाँ, सीधे निकलते सीधे। हाँ जी, हो गई मुलाकात? नहीं भाई, नहीं? क्यों जी? जी वो कमरे में नहीं है, उसका सामान भी वहां नहीं है। सामान भी नहीं? मतलब बिल दिए बिना ही भाग गई? अजी आप कहाँ जा रहे हो? आप तो ठहरो। क्यों? देखो जी, बासु, आप भी मल्होत्रा हैं जी, वो भी मल्होत्रा, मतलब कोई रिश्तेदारी है? जी ये नेहा के पिता है। लो जी, फिर क्या हो गया जी फैसला है? आप बाप का फर्ज निभाइए, बेटी का बिल दे जाइए। जी ठीक है, हमारे बिल में डाल दीजिए। लो जी, बस फिर क्या है, और कोई सेवा जी? मिस्टर एंड मिसेस अग्निहोत्री। क्या हुआ, खटमल आया चूहा? चुई। अरे वाह, कैसे पहचाना? मेरा बाप ज्योतिषी था। तुम भी ना कभी कभी बड़ी बेहुदा बातें करते हो। क्या जरूरत थी मिस्टर एंड मिसेस कहने की? तुम कभी कभी ना, खास तौर पर आजकल बुद्धू जैसी बातें करती हो। अरे तुम्हारे पापा इस शहर का एक एक होटल छान मारेंगे, वहां की तरह अगर यहाँ का भी रजिस्टर देख लिया तो कोई और नाम दे सकते थे। वाह 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 वाह, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर तुम्हारी अकल 5% है ना, तो तुम्हारे पापा की 105%। अकेली लड़की जहाँ कहीं भी देखेंगे उससे मिले बगैर नहीं रहेंगे वो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ इस कमरे में नहीं रहोगे। मुझे भी ऐसी कोई खास तकलीफ नहीं है नेहा जी, अब मैं वो पहले जैसा नहीं रहा। तो कहाँ रहोगे तुम? चाचा जिंदाबाद, चाचा का होटल जिंदाबाद। अरे पापा वहाँ रह रहे हैं। वो मेरे पापा नहीं है। लेकिन वो तुम्हें पहचानते हैं ना अनिल। हो सकता है नेहा वो तुम्हारी तलाश में किसी और होटल में शिफ्ट हो गए। ठीक है, लेकिन खबरदार रहना। और सुनो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे वहां फोन कर लेना। थैंक यू, बाय। मेंशन नॉट। ये पापा को किसने खबर की होगी? ये काम सिर्फ दीपा का हो सकता है। हेलो, प्लीज मुझे एक बॉम्बे का नंबर दीजिए जी। 626355। हेलो नेहा, कैसी हो? हेलो दीपा। दीपा, आई एम वेरी एंग्री विद यू। अरे क्या हुआ? यू आर अ चीट, यू आर नॉट माय फ्रेंड। पर क्यों? तुमने पापा को मेरे बारे में क्यों बताया? फर्स्ट यू कूल डाउन एंड लिसन। राहुल आया था। तुमने फिर उस धोखेबाज का नाम लिया। वो धोखेबाज तुम्हारा भला चाहता है। नेहा, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हारा पता उसे नहीं बताऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को जरूर बता दूं। वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। एक तो अनजान जगह, ऊपर से जवान लड़की, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बहुत पछताएगी। मुझे उसकी ये बात ठीक लगी। वापस आ जाओ नेहा। मैं उस जहन्नुम में वापस कभी नहीं आऊंगी।
बहुत जिद्दी है। वो रही नेहा, हमें माफ कर दीजिए, वी आर वेरी सॉरी। दरअसल इनकी बेटी खो गई है, इन्हें लगा कि आप ही इनकी बेटी है, इसलिए प्लीज। थैंक यू। मेरे तो सब्र का पैमाना बढ़ता जा रहा है, तो बीपी भी बढ़ गया है। अब वो अगर वो मिल भी जाए तो न जाने मैं क्या कर बैठूं। ऐसा सोचिए भी मत सर, आप बड़े हैं, वो बच्ची है, बचपना कर रही है। इस शहर में इतना तो हमें मालूम चल ही गया, हमें जरूर मिलेगी सर, मिल जाएगी। उन्होंने एक काम करते हैं, मुझे लगता है हम लोग उसे अलग अलग ढूंढें। तुम इस रास्ते पर जाओ, मैं उस रास्ते पर जाता हूं, ठीक है? ओके, बाद में ऑल द बेस्ट। एक कॉफी लाइए प्लीज, चीनी के बगैर। हेलो नेहा। तुम छोड़ो मेरा हाथ कुंदन, अगर सबके सामने मजाक नहीं बनना चाहती हो तो बैठ जाओ। मुझे जाने दो प्लीज। तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने ये बात खोल दूं कि तुम यहाँ अपने घर से भाग के आई? तुम सब क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हो? बैठ जाओ, सीधा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर में कितनी उदासी छा गई है, जानती है? मेरे वहां होते हुए कौन सी खुशी की बरसात होती थी? क्या था उस घर में सिवाय क्लेश और रोने धोने के? तुम्हारे पापा तुम्हारी तलाश में यहाँ जगह जगह की धूल छान रहे हैं। देखो नेहा, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उन पे अपना प्यार जाहिर करना जरूरी नहीं समझते। It is supposed to be taken for granted. प्यार, इस लफ्ज का मतलब जानते हो कुंदन? पापा जानते हैं या मम्मी जानती है? कोई नहीं जानता। इस लफ्ज का मतलब कोई नहीं जानता। तुमने अपने पापा को बहुत गलत समझा नेहा। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करते तो क्या इस तरह परेशान होते? तुम्हारी तलाश में क्या सारे जहां की खाक छानते? देखो कुंदन, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ, चैन से हूँ। जिंदगी में पहली बार मैं इतना रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। पापा से कहना कि मैं मिली थी, अच्छी हूँ, और कभी ना कभी नेहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तो बाथरूम जा रही थी। श्योर, मैं भी चलता हूँ। तो मेरा मतलब है मैं बाहर खड़ा हूँ। ठीक है। आप फोन कर सकते। सर, मैं कुंदन बोल रहा हूँ, नेहा मिल गई है। आप पैलेस गार्डन में आ जाइए, होटल पैलेस गार्डन। ये घबराइए मत, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। आप जल्दी आइए। अरे देखो आनंद। कौन आनंद? अरे फिल्म स्टार आनंद। Hello. I have to go. Sorry, I have to leave. प्लीज वन स्नैप। Please. अरे छोड़ो यार, समझता क्या अपने आप को? बेटा 10,000 कप आइसक्रीम लाना। कितना? 4 आइसक्रीम लाना भाई, जल्दी जाओ। आइए सर। नेहा कहाँ है? सर, टॉयलेट गई हुई है। कैसी लग रही थी वो? ठीक थी ना? I mean, तबीयत तो खराब नहीं थी उसकी? नहीं सर, कह रही थी कि जिंदगी में पहली बार उसने इतना चैन पाया है। बहुत रिलैक्स फील कर रही थी सर। मुझे याद नहीं करती थी। ऐसे कैसे हो सकता है सर? लेकिन क्या? सर, उसे टॉयलेट गए हुए बहुत देर हो गई है। I don't know. वो साहब किधर जा रहे हैं? लेडीज टॉयलेट है। भाई हमें अंदर जाना नहीं है, सिर्फ
देखना है? सॉरी साहब, आप देख नहीं सकते अंदर। सर आइए मैनेजर से बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। यस। देखिए इनकी बेटी बहुत देर से टॉयलेट में गई हुई है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमें डर है उसे कुछ हो ना गया हो। कैन यू हेल्प अस? आइए देखते हैं। हेलो, आर यू ओके? एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? जी हाँ, कहाँ कब किधर? तस्वीर तो बड़ी प्यारी है। आपकी क्या लगती है? आपने इस लड़की को देखा या नहीं? जी नहीं। इडियट्स। एक्सक्यूज मी। प्लीज गो अवे, मैं ऑर्डर ऑफ देने के मूड में नहीं हूँ। जी आपने मुझे गलत समझा, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था आपने इस लड़की को देखा है? लुक मिस्टर, आई हैव नो टाइम, कैन यू काइंडली लीव मी अलोन? एक मिनट, कौन हो तुम और ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो? कमाल हो गया साहब, आप मुझे से पूछ रहे हैं मैं इस लड़की को क्यों ढूंढ रहा हूँ? बड़े अजीब से बदतमीज आदमी हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? सर आप मुगले आजम होंगे या हिटलर, मुझे बदतमीज कहने वाले कौन रहते आप? लगता है हमारी प्रोडक्शन में नए शामिल हुए, हमारा इंतजाम करना ही पड़ेगा, इसलिए इस लड़की को ढूंढ रहे हो ना, कंपनी से निकलवा दूंगा। उल्लू का पट्टा, बड़ा बदतमीज इंसान है। अरे क्या हुआ? यार उठाओ ना उसे। एक हटी हटी। स्नेहा, ओह माय गॉड, प्लीज भाई साहब आइए। पहचान की आपकी भाई? हाँ लेके जाओ। यस सर। डबल स्कॉच चलाओ। यस सर। सर आपकी लड़की मिल गई? नहीं भाई। सर आपका फोन नंबर दीजिए, आपकी लड़की मिल गई तो आपको बताऊंगा। देंगे देंगे। सर आपका लड़की से क्या झगड़ा हुआ था? विस्की लाओ। अभी लाता हूँ सर। मुंह लटकाए आ रहे हो, इसका मतलब नहीं मिली। नहीं सर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उसे टॉयलेट जाने ही क्यों दिया? कमाल करते सर आप, मैं उसे टॉयलेट जाने से कैसे रोक सकता था? अरे मेरे आने तक रोक लेते तो क्या अनर्थ हो जाता? सोचना चाहिए था कि कहीं फिर खिसक गई तो। इसी ख्याल से तो मैं टॉयलेट के दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो। सर वेटर, साहब के लिए भी डबल स्कॉच। नो थैंक यू सर, मैं हर किस्म के नशे से तौबा कर चुका हूँ। आप जाइए प्लीज। तुमसे कोई बातचीत हुई थी उसकी? जी घर आने के लिए राजी नहीं थी? नहीं सर। क्यों? कह रही थी कि घर में क्लेश और टेंशन उसे बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ कह रही थी खुश हूं। तुमने बताया उसे कि मैं उसके लिए कितना परेशान हूँ? बताया था सर, लेकिन उसने जवाब दिया कि वहां तो पापा को घर वालों के लिए परेशान होने के लिए भी समय नहीं होता।